60 ओवर शुड फील लाइक हेल आउट दे। ये था विराट कोहली का वो लाइन। और विराट कोहली की कैप्टनसी इसलिए यहाँ पर मानी जाती थी क्योंकि उनका जो माइंडसेट था, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट को चलाते थे। जब इंसान बदला लेने पर उतरता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि इस बदला के चक्कर में उसका खुद का नुकसान हो रहा है। इंग्लैंड टीम बदला लेने उतरी थी इंडिया से। खास करके मैं बोलूँ तो जेम्स एंडरसन को जसप्रीत बुमराह से बदला लेना था। अब बोलोगे यार जेम्स एंडरसन को जसप्रीत बुमराह से क्यों बदल लेना है, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये छोटी सी कहानी और ये छोटा सा गुस्सा शुरू होता है यहाँ पर डे 3 में। डे 3 में यहाँ पर जसप्रीत बुमराह पर बॉलिंग कर रहे थे, जेम्स एंडरसन बैटिंग कर रहे थे। और जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में डाले यहाँ पर 10 गेंदें, 4 नो बॉल्स और चारों के चारों बाउंसर। और एक बाउंसर ने यहाँ पर कर दिया एंडरसन की 32 गुल। और उसके बाद यहाँ पर एंडरसन को आगे गुस्सा। भाई उसने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया बुमराह के सामने। और उसके पीछे खड़ी थी पूरी टीम इंडिया। और पूरी टीम इंडिया को यहाँ पर अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा था कि एंडरसन भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद एंडरसन के मन में था कि टीम इंडिया जब सेकंड में बैटिंग करने उतरेगी तो यहाँ पर इंडिया से बदला लिया जाएगा, स्पेशली जसप्रीत बुमराह से बदला लिया जाएगा। अब चलते हैं डे 5 की स्टोरी में। डे 5 का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है डे 5 का स्टोरी। डे 5 में यहाँ पर टीम इंडिया फैंस और सभी लोग यहाँ पर प्रे कर रहे थे कि बारिश आ जाए या यहाँ पर मैच किसी तरह रुक जाए, क्योंकि अगर ये मैच पूरा कंटिन्यू होता तो मोस्ट ऑफ चांस था कि यहाँ पर टीम इंडिया ये मैच हार सकती थी। अगर मैच को अगर बचा ली जाए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आप देखोगे तो एकमात्र ऋषभ पंत थे प्रॉपर बल्लेबाज यहाँ पर बचे थे यहाँ पर नॉट आउट, और बाकी सब यहाँ पर टेलेंडर और बॉलर बचे हुए थे। पर उसके बाद भी ऋषभ पंत आउट जाते तो टीम इंडिया का ऑलमोस्ट सारा होप जा चुका था और ईशांत शर्मा का भी विकेट गिर जाता है। उसके बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह बचे थे। अब इन्हीं पर सबका यहाँ पर निगाह बचा था कि आप किसी तरह बॉल वेस्ट करके कुछ ओवर निकालने के कारण टीम इंडिया यहाँ पर कम से कम ये मैच को ड्रॉ कर दे। बट जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का दिन इरादा कुछ और था। आप देखोगे तो जसप्रीत बुमराह जैसे क्रीज पे आते हैं तो सारे इंग्लैंड बॉलर्स, फील्डर्स और सारे लोग यहाँ पर उन पर प्रेशर बनाने लगते हैं। और यहाँ पर बहुत इंटेंस प्रेशर बन चुका है, यहाँ बन गया था। पर उसके बाद जसप्रीत बुमराह का एक चौका लगता है और यहाँ पे एक तरह से टीम इंडिया का बबल फूटता है। जिस तरह से वो प्रेशर बना हुआ था, प्रेशर वो निकलते हैं जसप्रीत बुमराह। और एक तरह से जो आर्गुमेंट हुआ था यहाँ पर प्लेयर और जसप्रीत बुमराह के बीच, और देखोगे तो यहाँ पर टीम इंडिया का सपोर्टिंग स्टाफ प्लेयर्स बालकनी में रह के यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की तरफ से सपोर्ट दे रहे थे यहाँ पर इंग्लैंड टीम को अब लगा कि अब यहाँ पर बदला लेना है, जेम्स एंडरसन को यहाँ पर बदला लेना था। तो इंग्लैंड टीम ने यहाँ पर सोचा कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर बाउंसर डाल के उनसे बदल लिया जाए। तो बॉल दे दी यहाँ पर मार्कवुड के हाथ में। मार्कवुड 148 150 की स्पीड से यहाँ पे बॉलिंग करा रहे हैं, अपना फेफड़ा गुर्दा सब जान लगा के वो करा रहे हैं, बाउंसर पे बाउंसर, बाउंसर पे बाउंसर। पर इंग्लैंड वाले उसके लिए यहाँ पर स्लिप ही नहीं लगे अपने। बाउंसर है तो अगर आप स्लिप लगाते तो शायद अगर बॉल अगर आपके बैट्समैन पर खड़ा भी रहता तो आप स्लिप में शायद कैच आउट हो सकते, बट भाई हुआ ही नहीं, वो आपने स्लिप ही नहीं लगाया और आप बॉल करा जा रहे हो मार्कवुड से 150 किलोमीटर से वो करा रहे हैं, अपना पूरा जान लगा करा रहे हैं। दोनों बल्लेबाज को यहाँ पर बाउंसर डाल के यहाँ पर सेटल होने का मौका दे दिया। पर उसके बाद जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी ने बोला अब सेटल हो गए, अब मैच हमारे हाथों से रहेगा। अब कंट्रोल तुमने 4 दिन किया, अब 5वें दिन हमारा कंट्रोल चलेगा और मैच भी हम जीत के ले जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद शुरू होता है मोहम्मद शमी एंड जसप्रीत बुमराह शो। मोहम्मद शमी ने यहाँ पर 50 रन मार दिए। जी हाँ, लॉर्ड्स के मैदान में मोहम्मद शमी ने 50 मार दिए, जो बहुत बल्लेबाज नहीं कर पाए हैं यहाँ पे। मोहम्मद शमी का कमाल का 50 आता है और जसप्रीत बुमराह का कमाल 30+ की इनिंग आती है। उसके बाद यहाँ पर इंडिया 271 का लीड लेके यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ डिक्लेयर कर, एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को यहाँ पर ड्रॉ करा ले वो बहुत बड़ा बात होगा, बट अब इंडिया यहाँ पर डिक्लेयर करने जाती है। और उसके बाद यहाँ पर वो एक हडल, विराट कोहली का वो एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जो आप सबको याद होगा। आई होप आप सबको याद होगा, वो लाइन बहुत फेमस था। और इस लाइन से मैं आपको बताता हूँ क्यों। 60 ओवर शुड फील लाइक हेल आउट दे। ये था विराट कोहली का वो लाइन। और विराट कोहली की कैप्टनसी इसलिए यहाँ पर मानी जाती थी क्योंकि उनका जो माइंडसेट था, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट को चलाते थे, वो यहाँ पर एक टेस्ट क्रिकेट जो हमेशा किसी सबको लग गया था यार टेस्ट क्रिकेट अब T20 के आने के बाद यार ये टेस्ट क्रिकेट अब कौन ही देखेगा, बट विराट कोहली ने बोला कि टेस्ट क्रिकेट भी उतना इंटरेस्टिंग हो सकता है जितना T20 और ODI है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा हो सकता है। और विराट कोहली का ये आइकॉनिक लाइन शायद इंग्लैंड पे बहुत भारी पड़ने वाला था। ये माइंड से था विराट कोहली का, एज अ कैप्टन विराट कोहली का ये यहाँ पर लाइन था। और उसके बाद हमारे बॉलर्स ने इस लाइन को यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया। 60 ओवर में इंग्लैंड को बिल्कुल भी खड़ा नहीं होने दिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की कमाल की जो 89 रन की पार्टनरशिप आई थी, और वो अपने पहले ओवर के पहले स्पेल में ही यहाँ पर 2 बल्लेबाज को आउट कर देते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो टीम इंडिया पूरी तरह से यहाँ पर इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल देती है और विकेट पर विकेट यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर गिरती जाती है। उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज कोई भी यहाँ पर ज़्यादा टिक नहीं पाता है, एक जो अच्छी पारी खेल रहे होते हैं बट वो भी यहाँ पर विकेट गिर जाता है। उसके सिवा तो
कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाता। आखिर में जॉस बटलर और ओबी रॉबिन्सन जरूर यहाँ पे एक तरह से ट्राई करते हैं कि मैच को ड्रॉ कर पाए, बट एक बार बुमराह आते हैं, जसप्रीत बुमराह आते हैं, मोहम्मद सिराज आते हैं, उसके बाद तो फिर कोई कारण नहीं बचा था। उसके बाद यहाँ पर टीम इंडिया यहाँ पर लॉर्ड्स में जाके यहाँ पर जीत जाती है। लॉर्ड्स में तक मात्र 3 कप्तान जीत पाए हैं यहाँ पर, कपिल देव, MS धोनी एंड विराट कोहली। तो यहाँ पर इंडिया आसानी से तो नहीं कहूँगा, बट एक कमाल की विक्ट्री से यहाँ पर टीम इंडिया यहाँ पर जीत जाती है। बहुत ही क्रेजी मैच होता है। अगर आपको उसके मैच का हाईलाइट देखना है तो आप जाके यहाँ पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके हाईलाइट भी देख सकते हो। यहाँ पर इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज आने वाला है और हमें विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर देखेंगे। अब टीम इंडिया का न्यू एरा शुरू होगा टेस्ट क्रिकेट में, यहाँ पर अब रात नहीं देखेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं देखेंगे। ये आपको नई टीम इंडिया देखेगी यहाँ पर। कैप्टन सुमन गिल होंगे, ऋषभ पंत होंगे, साई सुदर्शन होंगे, तो ये नई टीम इंडिया होगी। तो देखते हैं कि इंग्लैंड में किस तरह का परफॉर्मेंस आता है, कैप्टन सुमन गिल का किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है, वो बैटिंग से भी और प्लस उनकी कैप्टनसी से भी। तो होप करते हैं कि इस एरा जाने के बाद एक नया एरा भी टीम इंडिया को यहाँ पर डोमिनेट करे और इस तरह से कमाल कमाना शानदार हमें जीत दे के हमें प्राउड मोमेंट का मौका दे।